अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैर से और फिट फाट होंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग एक नई सुबह के साथ। तो सबसे पहले जी ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी पूरी टीम ये ऊपर बैठी हुई है। ये देखें सारे के सारे जो भी उड़ने वाले हैं वो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। बस एक मेरे ख्याल में हाँ एक ब्लू बार पट्ठा नीचे बैठा हुआ है। बाकी माशाल्लाह से सारे के सारे ये देख रहे हैं। ये नया है जो हमने मंगवाए थे दो, उनमें से ये एक है। तो माशाल्लाह अब ये भी ऊपर बैठे हुए हैं। ये अब इतना हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो टीम हमने पहले बनाई थी वैसी ही टीम दोबारा बन चुकी है हमारी। अभी तो ब्लू बार पेयर भी नीचे बैठा हुआ है। अभी ये देखें ये मादी नीचे बैठी हुई है। अभी तो माशाल्लाह से काफ़ी कुछ है। तो इंशाल्लाह ये देखिएगा जब ये सब के सब हमारी टीम के अंदर उड़ेंगे ना, फिर मज़ा आएगा। जब हमारी टीम हो जाएगी ना 30-35 की, तब तो सही शुगर लगा करेंगे, आराम से अपने घूम के आया करेंगे काफ़ी दूर। क्योंकि आपको पता है कि घंटा निकलते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, तो तब मज़ा आया करेगा। अभी ज़रा जब सीज़न आएगा ना तब। अभी तक के लिए तो फ़िलहाल हम सिर्फ रेडी कर रहे हैं कि ये बस गिरदान लगते रहें। बाकी अभी ना इनको आपको पता है ना दाना लग रहा है ना कुछ लग रहा है, सिर्फ नॉर्मल बाजरा दाने पे रखा हुआ है इन्हें, ताकि इनके अंदर हीट ना हो। और अभी तो इन्होंने कुरीज़ में आना है। कुरीज़ से जब फारिग होंगे उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि हाँ जी क्या करना है इनका, क्या नहीं करना। जो बाकी ये देखें जी माशाल्लाह इनके सब की ही चोंचें बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। क्योंकि पट्ठों का जो है ना वो पता ही तब चलता है जब उनकी चोंचें बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। तो अब इसका मतलब यही है कि इंशाल्लाह हम लोग अगस्त के एंड तक इनकी सारी की सारी हमने सेटिंग कर देनी है। लाजमी हर हाल में इनकी सेटिंग करनी है हमने अगस्त के एंड तक। अगस्त के शुरू में कर देंगे या अगस्त के एंड में कर देंगे, जैसे भी पॉसिबल हुआ तो हम इसकी सेटिंग कर देंगे। बाकी मेरा इरादा, मुझे ना कुछ बर्ड और मिले थे पार ब्लू, तो मैंने सोचा कि लूँ ना लूँ, बस मैं इसी शक व शुबात में रह गया कि भाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप लोग भी मुझे लाजमी बताइएगा कि हाँ जी हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या हम पहले इनको आजमाएं और बाकी हम और बर्ड्स की तरफ आएँ। अब लव बर्ड को थोड़ा साइड पे करके, मतलब कि साइड पे का मतलब है कि लव बर्ड जितना हो गया यही बहुत है, इसको हम इसी को चलाएं और साथ में हम और बर्ड लेके आएँ, हम किसी और वैरायटी की तरफ जाएं। अभी तक तो हम सिर्फ लव बर्ड्स में हैं, हमारे पास शामू है, हमारे पास पिजन्स हैं, हमारे पास यही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम और बर्ड्स की तरफ भी आएँ और बर्ड्स हम अपने सेटअप पे लगाएं, ताकि आप लोगों का भी शौक़ पूरा हो। उससे ये है ना कि डिफरेंट ब्रीड हमें देखने को मिलेंगी, डिफरेंट बच्चे देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अभी हमने ना ब्रूडर भी लेना है, जिसके अंदर अगर कोई बच्चा कुछ होगा तो चलो बंदा उसके अंदर रख दे, या फिर हम लोग एक हॉस्पिटल केज जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो बीमार बर्ड है वो ही सिर्फ उसके अंदर रखा जाएगा, हॉस्पिटल केज के अंदर। ताकि उससे ये होगा, हमें ये पता लगता रहेगा हाँ जी हमने इसकी केयर करनी है, इसको हमने क्या क्या दवाई देनी है, फिर जो कुछ होगा, ताकि साथ साथ में आप लोगों को भी दिखाता चलूँ हाँ जी जब बीमारी होती है तब हम क्या क्या कुछ करते हैं। अभी तो फ़िलहाल केज नहीं है और बड़े केजीज़ हैं। अगर मैं इनके अंदर छोड़ता हूँ एक अकेले परिंदे को तो वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए फिर मुझे आता है कि यार ये देखें जी माशाल्लाह आप इनका सीन चेक करें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं काफ़ी देर से देख रहा था, मैं कहा मुझे ऐसे शक लगा, मैं कहा इससे कुछ हो रहा है, लेकिन अब मैंने देखा है तो नोट किया वाकई। ये देखें, ये चेक करिएगा। अभी ये लेके गया, ये मैं घास लेके आया था उनके लिए, जावा के लिए, कि जावा के अंदर हम ज़रा घास डालें, इनके अंदर नेस्टिंग डालें, ताकि ये बाकी पेयर भी अंडों पे आए। बाकी पेयर अंडों पे आ ही नहीं रहे, समझ से बाहर है। क्यों नहीं? हालांकि ब्रीडर हैं, अंडे भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं निकाल रहे। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चले मैं घास लेके आता हूँ। लेकिन जब लेके आया तो अब पता चला कि उसके अंदर बच्चे निकले हुए। मैं कहा यार मुझे एक शक लग गया। मैं कहा ये ना हो कि मैं बाकी में डालूँ और यही पेयर निकाल के फिर अपने बच्चे छुपा दे और ना फीड कराए ना कुछ, बच्चे एक्सपायर ना हो जाए। इसलिए फिर मैं रिस्क नहीं ले रहा। मैंने कहा चलो ये घास यहीं पड़ा रहा है, थोड़ा सा ये उठाएंगे। ये देखें जैसे ये उठा रहा है, ये भी थोड़ा सा उठा लें। जब ये अपना फुल हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं जाकर सारा का सारा बाहर फेंक दूँगा, ताकि जब इनके अंदर दोबारा चाहिए होगा हमें जावा के अंदर तो मैं दोबारा से ले आऊँगा। इसकी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर ये यहाँ पर भी पड़ा रहे तो ये सूख जाएगा, तो सूखने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। ना ये बेंड होता है ना कुछ, क्योंकि परिंदा आपको पता है उसका कितना वज़न होता है, उसने तो अपने हिसाब से बनाना है।
बेंड करना है सारा, उधर अंडे देने हैं। तो इस वजह से फिर मैं चाहता हूँ कि चलो मैं फ्रेश घास लेके आऊँगा ताकि वो नरम भी होती है और वो आराम से ये उसके ऊपर बैठ भी जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, एक एक करके लेके जा रहा है। मैं ज़रा आपको दिखाऊँ अंदर से कि हाँ जी ये कहाँ जमा कर रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये जाके फ़ीमेल को देता है और फ़ीमेल ख़ुद अपने नीचे रख रही है, सारा हिसाब किताब से बना रही है। तो खैर इनको लगे रहने देते हैं, ये अपना करते रहें आराम से। माशाल्लाह देखिएगा अभी थोड़ी देर तक इन्होंने सारा का सारा ही कवर कर देना है। ये देख रहे हैं, ये सारी मैं सिर्फ जावा के लिए लेके आया था, लेकिन अब नहीं डाल रहे जावा के अंदर, अब इसको बाहर फेंक देता हूँ बस थोड़ी देर के अंदर। ये देखें जी, ये एक बच्चा हो चुका है जी एक्सपायर। ये मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक बच्चा, एक तो हमने निकाल दिया था, वो तो माशाल्लाह ठीक है। ये है जी दूसरा बच्चा। मैंने आपको कहा था कि दूसरे अंडे में भी पूरा कट आया हुआ है, लेकिन वो उसको मैं रिस्क नहीं ले रहा। मैंने तो वो दूसरा बच्चा भी निकाल के रिस्क लिया था। मैंने कहा चलो उसको तो निकाल दूँ ना, एक तो बच जाए। चाहे अगर मैं जल्दी निकालने वाला वो अगर खुदा ना खास्ता एक्सपायर हो गया तो ये बचेगा या फिर वो बचेगा। तो इसी तरह हुआ है कि वो बच गया, इसको ये आज तक नहीं निकला था। फिर मैंने अभी इसको सारा निकाला है बाहर, लेकिन एक्सपायर हो चुका था बिल्कुल, ना कोई मूवमेंट थी ना कुछ। ये असल में जोर लगा के ना थक गया। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं सुबह निकालूंगा इसको, और सुबह अब निकाला है तो देखें क्या हाल हो गया है। असल में रात हो गई थी, मैंने कहा यार ये ना हो कि अगर मैं अभी उठाता हूँ बच्चा नया निकला हुआ है दूसरे वाला, तो फीमेल उसके ऊपर से उड़ जाएगी और उसको पाँव के नीचे ना दे दे, जैसे हमारे पुराने वाले एक्सपायर हुए थे वैसे ये ना हो कि वो भी हो जाए एक्सपायर। तो इसलिए फिर मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा मैं पहले इसको करूँगा, इसको निकालूंगा, उसके बाद फिर बात देखी जाएगी। बाकी ये अल्लाह खैर कोई नहीं, एक एक्सपायर हो गया, लेकिन हमने एक की जान तो बचा लेना कम अज़ कम। ये तो हमें होगा कि हाँ जी हमने मेहनत करके सब कुछ करके एक बच्चे की जान तो बचा ली है। तो वो बच्चा ही हमारे, अब भी देखिएगा वो बच्चा अब माँ अपने नीचे दे के बैठी हुई है। तो यही बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी सही, लेकिन इसका कोई कुछ नहीं कर सकते। इसको बस मैं जाके दफना दूंगा, कोई बात नहीं, जहाँ पे अल्लाह ने नहीं लिखी इसकी इतनी ज़िंदगी। ये देखें वो बच्चा अपने माँ अपने नीचे दे के बैठी हुई है, उसको फीड भी कराई है, उसको सब कुछ कराया है, मैंने देखा भी है। मैं सुबह सबसे पहले आके मैंने उस बच्चे को देखा कि उसको फ़ीड कराई हुई है या नहीं कराई हुई। तो माशाल्लाह से उसको फ़ीड भी कराई हुई है, वो फ़ीड भी ले रहा है। क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं जिनको अगर आप खुद अपने हाथ से निकालो तो वो फ़ीड नहीं लेते, वो गर्दन नहीं सीधी करते क्योंकि जोर नहीं लगता। ये देखें जी, ये है हमारी डेली रूटीन का सबसे आखिरी मरला। ये चेक कर रहे हैं आप, अंधेरा हो चुका है, तकरीबन अंधेरा हो चुका है, बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये हमारे सेटअप की सबसे आखिरी रूटीन है। इसके अंदर मुझे क्या करना होता है कि यहाँ पर जितने भी उड़ने वाले हैं वो सारे मैं एक तरफ करता हूँ, जो बगैर उड़ने वाले हैं वो सारे एक तरफ। ये देख रहे हैं, अब ये बच्चे हैं जो इस तरफ आए हुए हैं उड़ने वाले, तो इनको मैं सबको ही शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर। मैं ज़रा आपको लोगों को भी शिफ्ट करके दिखाता हूँ सारे के सारे। ये देखें, ये एक आ गया ग्रीज़र बच्चा, तो यहाँ से ये भी चेक कर, ये भी उड़ने वाला है, इसको भी वहाँ लेके जाते हैं, ये भी अपने आराम से बैठेगा यहाँ पर। ये लें जी, ये भी आ गया इधर, ये चेक करिएगा माशाल्लाह। अब इस तरह भी इसी तरह मैं डेली की ये रूटीन है कि यहाँ से मैंने बच्चे लेके जाने और जाके सारे वहाँ पर रखने। ये वो बच्चे हैं जो उड़ते हैं, क्योंकि मैं सारा उड़ने वालों का सेटअप एक ही कर रहा हूँ। ये सब के सब एक ही जगह शिफ्ट होते हैं, और ताकि इधर ही से निकलें, इन्हीं का ही गेज मुझे खोलना पड़े और इन्हीं को ही वापस बंद कर दें। शाम को मैं ये है कि सबको खोल देता हूँ ताकि जिसने भी बस जल्दी जल्दी अंदर चले जाएँ जैसे मर्ज़ी। उसके बाद मैं रात को आके इनको सबको सेट कर दूँगा। ये नया बच्चा माशाल्लाह जो हमने मंगवाए थे 2 बच्चे, ये उनमें से एक है। ये देखें, ये भी यहाँ, ओहो नीचे ना बैठ, नहीं तो वो तुझे मारेगा ब्लू बार। उसके बच्चे निकले हुए हैं, तो ये ना हो कि कोई और मसला हो जाए, कुछ और हो जाए। तो इस वजह से भाई बचाना पड़ता है इनको सबको। ये माशाल्लाह ये भी ब्लू बार वो है जो बच्चा, जो नए हमने 2 मंगवाए थे जो प्रिंट करवाए पर खोले थे, तो माशाल्लाह से दोनों के दोनों ही अब हमारे पास सेट हुए हैं। अब ये मुझे टेंशन नहीं है कि यार ये कुछ हो जाएगा या कुछ भाग जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारे पास हमारे सेटअप पे बिल्कुल सेट हो चुके हैं अभी। अबे यार तू तो बैठ जा अपनी जगह पे। ये ले ली, ये हो गया। ये माशाल्लाह ये मेल फीमेल दोनों के दोनों ही नीचे बैठे हुए थे। इसको भी मैं ऊपर ही बिठा देता हूँ ताकि ये ऊपर ही बैठा रहे, ये तंग ना करे। नीचे एक ही बैठा हो ना, वो ही सही है।
तो माशाल्लाह ये देखें जी, ये सारे के सारे बैठे हैं। अब मुझे इसका थोड़ा सा केज ज़रा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि केज हो गया छोटा, अंदर परिंदे हो गए हैं ज़्यादा, तो ये मुझे जल्दी से जल्द ये मुझे लाजमी करना पड़ेगा। तो चलें आज के व्लॉग का हम एंड करेंगे यहीं। उम्मीद करता हूँ कि जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करके जाइएगा और हमारे इस चैनल परिंदों की दुनिया को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।